हेलो गाइस। तो देख ही सकते हैं आज हमारे सामने एक नया प्रॉब्लम है। आप चाहे तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट ज़्यादा है नहीं। पर चलिए हम भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। और जिनको ट्राई करने की मतलब बहुत ज़्यादा चाह हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पॉज करके पहले ही कर सकते हैं। पहले तो हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसे हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। उस वन को जो यहाँ पर है, इसको मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ। आप चाहते हैं तो इससे अगर कोई और सोल्यूशन है जिससे आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पर कंडीशंस है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स में है। तो चलिए इसको हटा देते हैं पहले। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर होगी कि मैं एक पैरामीटर मान के चलूँगा कि मुझे इन दोनों टर्म्स को मुझे इंटीजर की शो करने हैं। तो इन दोनों टर्म तो अगर इंटीजर होने ही चाहिए। अब ये दोनों टर्म अगर इंटीजर होने चाहिए तो सबसे पहली बात, ये जो यहाँ पर जो फंक्शन है ये कभी भी ज़ीरो के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स की कोई इंटीजर वैल्यू के लिए एक्स टू द पावर फोर इंटीजर मतलब ज़ीरो तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये भी कभी ज़ीरो होने से रहा। इससे हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि एक्स कभी भी वन की इक्विवेलेंट नहीं होगा। और अगर मैं y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 23 की बात करूँ तो ये तो वैसे भी इंटीजर नहीं है, तो ये तो सोल्यूशन पहले ही कट गया। तो इसको मुझे बार दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो देख सकता हूँ कि अगर वाई क्यूब माइनस 23 को एक इंटीजर होना पड़े, इफ़ इट इज़ एन इंटीजर, देन एक्स टू द पावर फोर प्लस को सम कांस्टेंट अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन होना ही पड़ेगा। ये इसको होना ही पड़ेगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। मतलब एक्स माइनस वन मस्ट डिवाइड एक्स टू द पावर फोर प्लस वन। अब हम इसको डिवाइड देते हैं, एक्स टू द पावर फोर को एक्स माइनस वन से हम डिवाइड देते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसको जब डिवाइड करते जाते हैं तो देखिए लास्ट में हमारे पास एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आ गया है। मतलब हमको एक और बार ही इसको डिवीजन करना है। तो जब डिवीजन कर रहे हैं हम, तो हमारे पास रिमाइंडर टू आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक्स टू द पावर फोर के संग हम अगर मल्टीप्लाई में इसको डिविजन एल्गोरिथम से लिखे तो हम इसे कुछ इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। पर हमें क्या शो करना था कि एक्स माइनस वन एंड एक्स टू द पावर फोर प्लस वन को डिवाइड कर रहा होगा। तो इसको शो करने का मतलब एक ही लॉजिक हमारे पास बचता है कि एक्स माइनस वन मस्ट डिवाइड टू। एक्स माइनस वन को टू को डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस आर्गूमेंट से अगर हम चलने लगे तो हमको लगता है कि आइदर एक्स माइनस वन को हम लेंगे टू, एक्स माइनस वन को हम वन ले सकते हैं, एक्स माइनस वन को हम माइनस वन ले सकते हैं, एक्स माइनस टू को नहीं हाँ एक्स माइनस वन को हम माइनस टू ले सकते हैं। सॉरी, एक्स माइनस वन को हम माइनस टू ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन निकल के आ गए, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इक्वल टू माइनस वन। ओके, अब हमारे पास पहले क्वेश्चन में गिवन था एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले ये वाला सोल्यूशन तो कट गया केस। फिर ज़ीरो नहीं हो सकता, हमने यहाँ पर बोला था कि एक्स वन की इक्वलेंट नहीं हो सकता। तो ठीक है, हम देखते हैं। अब ज़ीरो जहाँ तक है, ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ज़ीरो उन दोनों के बीच में आता है। तो एक्स और वाई सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, तो हम ज़ीरो को भी कट कर देंगे। हमारे पास प्रोबेबल रहते हैं दो। अब इनको हमें उस इक्वेशन में पुट करके देखना है। तो देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन था ये वाला। तो अगर मैं इसमें दो केसेस ले रहा हूँ।
अगर मैंने इसको x इक्वल टू 2 पुट किया और यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट कर दिया, तो इसके बाद का लॉजिक हमारे पास सिंपल है। 2 to the power 4 + 1 16 17 17 मस्ट बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना, y³ - 23। यहाँ से लिखेंगे हम y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 40, जो कि कोई इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन तो गया काम से, इसको हम ले ही नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर हम इसको यहाँ पे ले तो हम लिखेंगे 3 to the power 4 + 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई y³ - 23। सिमिलैरिटीज़ दिखनी हो तो ये इक्वेशन दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं 3 to the power 4 81 82 इक्वल्स टू 2 इंटू y³ - 23। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ये कैसे, ये क्या कि 41 आया, 41 + 3 64, y³ मस्ट बी इक्वल टू 64। और यहाँ हमारे पास आता है y इक्वल टू 4, जो कि एक्सेप्टेबल है। तो फिर हमको एक पेयर यहाँ से मिल गया कि हाँ ये केस वैलिड है, और जिससे हमको एक सॉल्यूशन पेयर मिलता है 3,4। अब हमने पहले भी देख चुके थे कि इन डिवाइजर्स को, जो हमने डिवाइजर्स यहाँ पर नोट डाउन किए थे, उन डिवाइजर्स को छोड़ के कि 2 1 -1 और -2 के अतिरिक्त कोई भी नंबर इस +2 को डिवाइड नहीं करता। तो जब इनको छोड़कर कोई इनके फैक्टर्स नहीं है, तो XY के कोई और सॉल्यूशंस होने के भी चांसेस हम ना ही कह सकते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर में जो रहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, हमको जो पूछा गया है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, उसको हम लिखेंगे x + y = 7। तो हमारा आंसर ये आ गया, x + y = 7। थैंक यू।